नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, सारा क्वेश्चन को एक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो अब समय लगेगा और सारा क्वेश्चन को बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन का एक मेथड यूज़ करेंगे। 4 क्वेश्चन है तो चारों में दो क्वेश्चन मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4 दिया हुआ। ठीक है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए या तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, ये इक्वेशन 1 है आपका और ये इक्वेशन आपका 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए क्या होता है, दिया हुआ है एक्स को ये रहने दीजिए एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, ये वाई है, ये प्लस वाई है, प्लस वाई को इक्वल टू के राइट साइड भेजिएगा तो क्या आएगा माइनस वाई। ठीक है, 5 को 5। ठीक है, ये प्लस वाई है, प्लस वाई को आप राइट साइड लेके तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा वाई, ये क्या हुआ आपका इक्वेशन 3 हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, ये इक्वेशन 3 आया, आप पुट कीजिए इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें वो देखिए, पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा वैल्यू, तो आप बोलिएगा। देखिए ये है 2x, तो यहाँ लिखिए 2 पहले लिखिए। ठीक है, x की जगह में क्या रखना है, तो x की जगह में रखना है 5 - y। तो लिखिए यहाँ ब्रैकेट दीजिए 5 - y -3y का 3y रहेगा इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब इसको इंटू कीजिए, तो 2 × 5 कीजिए कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 2 × -y, 2 × -y कीजिएगा तो कितना -2y आया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये -3y इक्वल टू 4 है। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए, वेरिएबल वाला पार्ट को सॉल्व कीजिए और जो नंबर है नंबर वाला पार्ट के साथ सॉल्व कीजिए अलग करने के बाद। तो देखिए ये वेरिएबल है -2y -3y, यानी कितना है यहाँ -5y है। ठीक है, ये 4 है और ये 10 है। 10 अगर ये साइड, ये पहले 4 लिख लीजिए। ठीक है, ये 10 है, 10 को नंबर वाला साइड लीजिएगा राइट साइड, तो क्या आएगा माइनस आएगा -10। ठीक है, -10 आया। अब क्या करना है, आपको, तो देखिए 5y है, लिखिए 5y इक्वल टू यहाँ कितना है, तो आएगा -6 है। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आएगा 6/5 है। ठीक है, y का वैल्यू आपको 6/5 है। आप क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या कीजिए, x का वैल्यू पुट कीजिए इन इक्वेशन 2 में, y का वैल्यू पुट कीजिए इन इक्वेशन 3 में। तो देखिए क्या है, यहाँ x है, x इक्वल टू 5 है, माइनस यहाँ कितना 6/5, तो यहाँ 6/5 आया। x इक्वल टू, देखिए अब एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 1 है नीचे में, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 और 5 का एलसीएम लीजिए तो 5 आया। ठीक है, 1 का टेबल में 5 कितना बार में आता है, 5, तो 5 और 5 इंटू कीजिए कितना आएगा, तो 5 × 5 कीजिए, -6 है, 6 लिखिए इंटू 5 × 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है, तब बोले 1 बार में। ठीक है, x इक्वल टू 5 × 5 25, यहाँ कितना है 6 × 1 कीजिए तो 6 है /5, तो x इक्वल टू कितना आया, तब बोलिएगा 25 से 6 घटाइए कितना आएगा 19/5, यानी कि आपको x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो x और y का वैल्यू निकल गया, बस आपको यही निकालना है तथा x का वैल्यू लिखिए, x बराबर लिखिए यहाँ पे 19/5 और y बराबर लिखिए यहाँ पे 6/5। ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ठीक है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही होगा किस तरह से बनता है। तो देखिए क्या है, ये आपका इक्वेशन 1 दिया हुआ है, देखिए ये आपका इक्वेशन 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ये इक्वेशन 2 दिया है। आपको क्या करना पड़ता है, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट, ठीक है, को सेम लाना पड़ता है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ लगिए। तो पहला इक्वेशन है 3x + 4y = 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x ± 2y = 2। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो x का कोफिशिएंट को सेम कीजिए दोनों इक्वेशन में, या तो y का कोफिशिएंट को सेम कीजिए दोनों इक्वेशन में, या तो आप इंटू कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए लेकिन दोनों को सेम लाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका अपोजिट करते हैं, यहाँ 2 से इंटू करते हैं, ठीक है, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से इंटू करते हैं, तब देखिए कितना आएगा। तो आप बोलिएगा देखिए 3x × 2 कीजिए तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 6x आएगा। ठीक है, प्लस 8y × 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, समझे, दोनों साइड से 2 × हो रहा है, तो 4y × 2 कीजिए तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 8y। ठीक है, = 2 × 10 कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 है। समझे, फिर से देखिए एक बार क्या है, जब 2 से इंटू करें तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों इंटू हो रहा है। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 6x आया, यहाँ 4y × 2 कीजिएगा तो 8y आया, = यहाँ 2 × 10 कीजिएगा तो आया 20। सेकंड वाला में सेम होगा, 3 से इंटू कर रहे हैं तो यहाँ आएगा 3 × 6 कीजिए तो कितना 3, तो आएगा 6x। ठीक है, माइनस 2y × 3 कीजिएगा कितना आएगा 6y, = 2 × 3 कीजिएगा, 2 × 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 6 है। ठीक है, आप क्या कीजिए, देखिए क्या बोले, x का वेरिएबल देखिए दोनों सेम आया, दोनों इक्वेशन में x का वेरिएबल सेम है, तब कैंसल आउट कीजिए इसको कैंसल आउट कीजिएगा। तो देखिए क्या बोले, जब ऊपर में प्लस है, ठीक है, तो नीचे में साइन चेंज कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यानी कि माइनस है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन चेंज करने का रहेगा तो सब में कीजिएगा, और नहीं करने का रहेगा तो नॉर्मल रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 6x और -6x और -6x कीजिए तो कितने का कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 है, 8 है, और ये कितना 4 है। ठीक है, 6 सॉरी, तो 8 और 6 जोड़िए कितना 14, यहाँ y है। ठीक है, यहाँ कितना 6 है, सॉरी 20 है और -6, 20 से -6 कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलेगा 14 है। कितना है 14। तो देखिए y का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ राइट साइड में 14 है, नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो कितना आएगा 14, तो यहाँ कितना 1, यानी कि y का वैल्यू आपको पता चल गया कि कितना है 1 आया। ठीक है, अब क्या निकालना, आपको x का वैल्यू निकालना। क्या करना है आपको, x का वैल्यू निकालना। देखिए x का वैल्यू सॉरी हाँ x का वैल्यू निकालना है। देखिए x का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, कहीं भी पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना 3x है, तो यहाँ लिखिए 3x + 4y है तो 4, y का वैल्यू कितना 1 निकला है तो 1 = 10। ठीक है, 3x लिखिए प्लस यहाँ कितना है 4 × 1 कीजिए कितना है 4 आया, = 10। देखिए वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड रहेगा और जो नंबर वाला पार्ट है वो अलग से चल जाएगा। तो 3x लिखिए, 10 आया। ठीक है, ये 4y है, सॉरी -4 है, वो राइट साइड जाएगा तो कितना आएगा -4। तो x बराबर कितना आया, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना 6 आया, और नीचे में कितना 3, तो x बराबर कितना है, ये 6, ये 3 नीचे चल जाएगा तो कैंसल आउट आ जाएगा, कितना है 2 आया, यानी कि x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x
इक्वल टू 2y प्लस 7। ये आपको देखिए प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखिएगा तो प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए इसको लिखिए 3x माइनस 5y, ये -4 है, -4 को अगर वो साइड ले जाइएगा तो आएगा +4, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हुआ। एन देखिए 9x है, 9x को रहने दीजिए यहीं। ये 2y है, 2y है, 2y को आप लेफ्ट साइड ला रहे हैं, 2y को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो यहाँ आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, ठीक है। तो आपको बताएं, बहुत बार बता चुके हैं कि अगर लेफ्ट से राइट जाता है चाहे राइट से लेफ्ट जाता है इक्वल टू के बाद तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ 2y है प्लस 2y, तो यहाँ ये साइड जाएगा तो -2y आएगा। इक्वल टू ये 7 ये साइड है, तो ये 7 को लिखिए ये साइड, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो हम यूज़ करेंगे क्या, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ कितना 3x है, तो देखिए 3x को लिखिए 3x इक्वल टू या 4 है, 4 को यहाँ लिखिए, ठीक है। ये -5y है ना, -5y को राइट साइड ले आ रहा है, इक्वल टू के राइट साइड आ रहा है, तो यहाँ +5y है, ठीक है। ये आपका आया इक्वेशन 3, यहाँ लिखिए इक्वेशन 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो लिखिए यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ 3x को क्यों लिख रहे हैं आपको बताते हैं। इन इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो देखिए क्या 3x को पुट करना है इन इक्वेशन 2 में। तो देखिए 9x लिखा है ना, इसी को ब्रेक कीजिए, 9x को ब्रेक कीजिए, कितना है 3 × 3x लिख सकते हैं। ये 9x को आप लिख सकते हैं 3 × 3x, दोनों कीजिएगा तब 9x आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 2y इक्वल टू 7, ठीक है। 3x का देखिए 3x का वैल्यू निकाल ले आप, कितना निकल ले 4 + 5y, तो यहाँ लिखिए पहले 3 × 3x की जगह में ये लिख दीजिए, तो 4 + 5y, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट दीजिए -2y इक्वल टू 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसको इंटू कीजिएगा तो कितना, 3 × 4 कीजिएगा तो 12 आया, 3 × 5 कीजिएगा कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि 15y माइनस यहाँ कितना 2 इक्वल टू आया 7, कितना है 7, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिए 15y, ठीक है। 15y से -2y कीजिए, कितना का 13y आया, ठीक है। यहाँ 7 है, 7 को अगर 12 को लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, 7 को यहाँ 7 है, ये 12 को ये साइड राइट साइड ले आएगा तो कितना आएगा -12, तो y इक्वल टू देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, तो आएगा -5, ठीक है। और 13 है तो बाई 13, यानी कि x का वैल्यू आपको पता चल के कितना आया है, तो आप बोलिएगा y का वैल्यू पता चल गया आपको कि -5/13 है, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए y का वैल्यू पता चल गया है, x का वैल्यू निकालना है आपको, तो लिखिए 3x इक्वेशन 3 का यूज़ कीजिए, तो 3x इक्वल टू 4 + 5, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा -5/13 है, कितना है -5/13 आया। अब नेक्स्ट क्या कीजिएगा, तो आप बोलिएगा ठीक है 3x 4 है, 5 × 5 कीजिए कितना आएगा, 5 × 5 कीजिए कितना आएगा 25, और माइनस में है तो यानी कि -25 बाई यहाँ 13 है यानी कि 13, ठीक है। 3x लिखिए, अब एलसीएम लीजिए 13 आएगा, 13 यहाँ कितना है 1 का टेबल में 13 कितना बार में आता है, तो आप बोलिए 13, तो पहले 4 लिखिए इंटू 13 माइनस यहाँ होगा 25 × 1, ठीक है। 3x इक्वल टू लिखिएगा कितना, 13 4 जाए कितना आता है, 13 4 जाए तो आप बोलिएगा 52 -25 नीचे कितना है 13 है, ठीक है।
तो नीचे क्या आएगा, तो बोलिएगा 3x। अब यहाँ से 52 से 25 घटाइएगा, ठीक है। तो 2 से 5 घटाइएगा, 2 से 5 नहीं घटेगा तो 1 कैरी लेंगे, तो आया 7, 5 2 है 1 आएगा 17, कितना है 70, नहीं सॉरी 2 आएगा, 27 आएगा, बाई कितना है 13, ये 3 है, अभी 3x है तो x का वैल्यू निकालना से, तो यहाँ 27 लिखिए, बाई कितना है 13, ये 3 नीचे आएगा, ये कितना बार में घटेगा, तो 3 9 जाता है, तो x का वैल्यू आपको पता चलिए कितना है 9/30। y का वैल्यू कितना निकला, तो आप बोलिएगा y का वैल्यू निकला कितना, -5/30। तो ये आपका आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 का टेबल में 6 पहले x लिखिए, ठीक है, इंटू 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, तब 3 बार में आएगा, प्लस यहाँ जो साइड रहेगा वो आएगा, ठीक है। कितना है 2y इंटू, ठीक है, 3 के टेबल में 6 कितना बार में आएगा, तब बोलिएगा 2 बार में, इक्वल टू यहाँ राइट साइड में जो है वही लिखिए, ठीक है। अब क्या आएगा नेक्स्ट, तो आप बोलिएगा देखिए यहाँ कितना आया, 2y आया, 2y आया, x 3, तो क्या आएगा 3x आया, ठीक है, प्लस 2y इंटू 2 कीजिए कितना आएगा 4y। उसके बाद यहाँ -6 है, ठीक है, सॉरी -1 है, ये 6 है, क्रॉस चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो -1 इंटू 6 यानी कि कितना है -6 है, ठीक है। ये इक्वेशन आप 1 लिखिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मत लीजिए। उसी तरह इसको आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए x - 3 है, इसको एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x इंटू 1 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 3 बार में, तो 3 माइनस यहाँ y इंटू 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, तो 1 बार में, तो 1 लिखिए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ कितना है 3 राइट साइड में, तो ये कि 3 x इंटू 3 कीजिए कितना आएगा 3x माइनस y इंटू 1 कीजिए तो y आया, ठीक है। यहाँ 3 है और राइट साइड में, सॉरी नीचे क्या है 3 है, ये राइट साइड जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 इंटू 3 कीजिए कितना आएगा 9, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 आया, ये आपका क्या आएगा इक्वेशन 2 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कीजिएगा वो देखिए, आगे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए ये आपका इक्वेशन 1 है, 3x + 4y = -6 है। सेकेंड इक्वेशन है 3x - y = 9 है, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये इक्वेशन को नीचे लिखिए पहले, 3x - y = 9, ठीक है। आप क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन 2 है, इसमें देखिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो इसमें इंटू करने की ज़रूरत नहीं, ये पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्या बोला, साइन चेंज हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो माइनस चेंज कीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यानी कि माइनस आ गया, ठीक है। ये 3x कैंसिल हो गया, 3x कैंसिल हो गया, यहाँ कितना है 4y है, यहाँ है 5y, ठीक है। यहाँ कितना है 4y, यहाँ कितना है 5, सॉरी +y है, तो यहाँ कितना आएगा 5y, यहाँ -6 है और यहाँ कितना -9, यहाँ कितना -6 और यहाँ कितना -9, तो माइनस माइनस क्या होगा, -6 और 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 15, ठीक है। तो y बराबर कितना है -15/5 नीचे आ गया, तो कैंसिल किया कितना है -3, यानी कि y का वैल्यू आपको पता चलिए कितना है -3 आया, ठीक है। आप क्या करना है, -3 आ गया,
अब इक्वेशन यहाँ पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, तब बोलिएगा 3x लिखिए, 3x, ठीक है। y है, y का वैल्यू कितना है -3, यानी कि माइनस, देखिए -3 यहाँ लिखिए इक्वल टू 9, ठीक है। 3x लिखिए, ये माइनस और यह -3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 इक्वल टू कितना 9। तो 3x लिखिए, 9 यहाँ जाने दीजिए, देखिए +3 है, +3 वो साइड जाएगा -3 के। क्यों हुआ आपको पता ही हुआ, क्योंकि ये देखिए नंबर वाला पार्ट अलग रहेगा, जो वेरिएबल वाला पार्ट रहता है वो अलग रहता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x इक्वल टू यहाँ 6 आया, ये 3 है, 3 नीचे आया तो कितना आएगा 2, यानी कि x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है -3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।